आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में मां भगवती की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि की 9 दिन की पूजा के लिए सभी तरह की पूजन सामग्री बताऊंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। नवरात्रि के हर दिन माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन घट स्थापना की जाती है। लोग मां को घर में विराजमान करते हैं। सबसे पहले नवरात्रि के लिए सभी जरूरी सामान की तैयारी कर लें ताकि पूजा के समय किसी चीज की कमी ना हो। श्राद्ध पक्ष के कारण सामग्री किस दिन खरीदी जा सकती है, ये मैं पूरी सामग्री बताने के बाद आपको बताऊंगी। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए चौकी स्थापित करने की सामग्री बताती हूँ। सबसे पहले आपको 1 या 2 चौकी लेनी है। चौकी लकड़ी की लीजिएगा और आप अपनी जरूरत के हिसाब से 1 या 2 चौकी ले सकते हैं। उसके ऊपर बिछाने के लिए आपको लाल वस्त्र चाहिए, रेशमी या सूती ले सकते हैं। माता की फोटो या प्रतिमा। नवरात्रि की पूजा से पहले घर में अभी से आप माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर घर ले आएं। अगर आप पीतल या अष्ट धातु की देवी माँ की मूर्ति घर ले आएं तो बहुत उत्तम माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर घर में पहले से ही मूर्ति या तस्वीर है तो दूसरी मूर्ति या तस्वीर ना खरीदें। वहीं अगर टूटी फूटी मूर्ति हो तो आप उसको घर से निकाल सकते हैं। गणेश जी की फोटो। नवग्रह यंत्र। देखिए, बहुत से लोग पूजा में नवग्रह यंत्र की भी पूजा करते हैं। बहुत से लोग षोडश मातृकाएं भी बनाते हैं। तो षोडश मातृकाएं आप चावल से भी बना सकती हैं और सुपारी से भी बना सकती हैं। लाल चुनरी। आपको 2 लाल चुनरी चाहिए, एक माता को ओढ़ाने के लिए और दूसरी आपको नारियल लपेटने के लिए। पंचामृत। पंचामृत के लिए आपको सामान चाहिए होगा दूध, दही, शहद, गंगाजल आदि। और इससे क्योंकि हम पहले दिन माता को स्नान कराएंगे तो आपको चौकी के लिए ये सामान की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब आपको कलश या घट स्थापना की सामग्री बताती हूँ। कलश स्थापना के लिए आपको कलश मिट्टी का ले सकते हैं या आप किसी भी धातु का ले सकते हैं। कलश में डालने के लिए आपको शुद्ध जल और गंगा जल चाहिए और पंच पल्लव चाहिए। आप आम के पत्ते ले सकते हैं या अशोक के पत्ते भी आप लगा सकते हैं। पान के पत्ते भी लगाए जा सकते हैं। कलश में डालने के लिए लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ इत्यादि आपको चाहिए होगा। और कलश के ऊपर रखने के लिए 2 नारियल चाहिए। एक नारियल आप कलश के ऊपर रखेंगे और एक नारियल आप पूजा में रखेंगे। पूर्ण पात्र 1 चाहिए। पूर्ण पात्र में आपको चावल भर के रखने हैं। अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल चाहिए। आप उन चावलों को कलरफुल कर सकते हैं या सफेद भी रख सकते हैं। हल्दी मिलाकर के उनको पीला कर सकते हैं और रोली मिलाकर उनको आप लाल कर सकते हैं। तो आपको कलश स्थापना के लिए इन सामान की जरूरत पड़ेगी। कलश स्थापना क्यों जरूरी है? देखिए, कलश को ब्रह्मांड के प्रतीक के तौर पर स्थापित किया जाता है, जिसके केंद्र में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। शास्त्रों के अनुसार कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में रुद्र तथा मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। अब मैं आपको ज्वारे उगाने की सामग्री बताती हूँ। ज्वारे उगाने के लिए आपको मिट्टी का पात्र या धातु का पात्र चाहिए। जौ चाहिए 100 ग्राम और शुद्ध मिट्टी चाहिए। नवरात्रि की पूजा में घट स्थापना पर जौ बोए जाते हैं, जो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इसलिए अभी से घर में आप जौ लाकर रखेंगे। और घट स्थापना में जौ बोने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती और ये समृद्धि, खुशहाली और उन्नति का प्रतीक माने जाते हैं। नवरात्रि के समय में बंधनवार भी लगाया जाता है। तो नवरात्रि की पूजा में आप अशोक के पत्तों का बना बंधनवार लगा सकते हैं या आम के पत्तों का भी बंधनवार लगा सकते हैं। बंधनवार लगाने से कहा जाता है कि घर से नकारात्मक शक्तियां दूर चली जाती हैं। आपको माता का श्रृंगार का सामान भी चाहिए। माता की पूजा के लिए 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है, इसलिए आप इनको पहले से ही लाकर रख लें। 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है और माँ की कृपा से आरोग्य की प्राप्ति होती है। 16 श्रृंगार में आप बिंदी, सिंदूर,
काजल, मेहंदी, चूड़ी, मंगलसूत्र, नथ, गजरा, मांग टीका, झुमके, बाजूबंद, कमरबंद, बिछिया, पायल, अंगूठी आदि ले सकती हैं। अब आपको माता के समक्ष अखंड ज्योति लगानी है। तो अखंड ज्योति के लिए आपको एक बड़ा दीपक चाहिए। वो धातु का भी हो सकता है या मिट्टी का भी हो सकता है। बड़ी लंबी बाती आप कलावे की ले सकती हैं। देशी घी चाहिए या आप तिल के तेल का भी उसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। पूजन सामग्री, माँ की पूजा के लिए आपको धूप बत्ती, रोली, चंदन, कुमकुम, जनेऊ, कलावा, शहद, इत्र, साबुत हल्दी, लौंग, इलायची, कमलगट्टे, जायफल, कपूर, पान के पत्ते, सुपारी, पुष्प, दूर्वा, कुशा, बताशे आदि चाहिए। माँ की पूजा के बाद हवन किया जाता है। तो हवन सामग्री के लिए आपको एक पात्र चाहिए जो मिट्टी का भी हो सकता है और धातु का भी हो सकता है। गाय के गोबर के उपले से भी आप हवन कर सकते हैं, नहीं तो आप आम की लकड़ी या नवग्रह समिधा आती है उससे भी आप हवन कर सकते हैं। आपको हवन सामग्री चाहिए घी, लौंग, बताशे, सूखा नारियल, उसमें आप जायफल आदि भी डाल सकते हैं। नवरात्रि में पताका या ध्वजा भी लगाई जाती है। तो माँ दुर्गा को ध्वजा या पताका अर्पित करना बहुत उत्तम माना जाता है। पताका विजय का सूचक मानी जाती है और इसे घर पर लगाने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अगर आप पताका को घर पर नहीं लगाना चाहते तो आप देवी माँ के मंदिर में भी उसको लगा सकते हैं। और यदि आप घर पर लगा रहे हैं तो आप उत्तर पश्चिम दिशा में उसको स्थापित करिएगा। ऐसा कहा जाता है कि जो माँ को ध्वजा अर्पित करता है उसे सफलता मिलती है और हर धार्मिक अनुष्ठान सफल होता है। तो आप पताका की भी व्यवस्था करिएगा। माँ का भोग प्रसाद, माँ को पान के पत्ते पे हम लौंग, बताशा, मिश्री, पंचमेवा आदि रख करके उनको प्रसाद भोग लगाते हैं। आप माँ को मौसमी फल और मीठा पान भी उनको अर्पित कर सकते हैं। माँ की पूजा में हमें कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी है? श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक, दुर्गा चालीसा और नवरात्रि की कथा की पुस्तक हमें चाहिए होती है। अब मैं आपको अंत में नवरात्रि उपवास का सामान बताती हूँ। सात्विक भोजन के लिए आपको देशी घी, नारियल का तेल या मूंगफली का तेल चाहिए। इसमें से आप किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंघाड़े का आटा या कूटू का आटा, मूंगफली, मखाना, आलू, लौकी, हरी मिर्च, व्रत में खाई जाने वाली सब्जी और ताजे फल और सेंधा नमक आप भोजन की सामग्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि ये सामान आप कब खरीद सकते हैं। देखिए श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं तो बहुत से लोग श्राद्ध पक्ष में ये सामान नहीं खरीदते और ना ही ये शुभ माना जाता है। लेकिन इस बार 8 अक्टूबर को रवि पुष्य योग पड़ रहा है, रवि पुष्य नक्षत्र है। तो पुष्य नक्षत्र जो है 27 नक्षत्रों में से 8वां नक्षत्र है और इसमें खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। इसमें आप सोना, चांदी या अन्य कोई वाहन वगैरह खरीदना चाहते हैं, श्राद्ध पक्ष होने के बावजूद भी आप खरीद सकते हैं। तो आप 8 अक्टूबर के दिन भी अपनी ये नवरात्रि की पूजन सामग्री को खरीद सकते हैं। और यदि आप कोई नया कार्य भी शुरू करना चाहते हैं, आपकी कोई मजबूरी है, तो आप 8 अक्टूबर को नया कार्य भी कोई शुरू कर सकते हैं। और नहीं तो आप पितृ अमावस्या जो 14 अक्टूबर को है, आप 12 बजे तक अपने पितरों को विदा कर देंगे और 12 बजे के बाद आप नवरात्रि की पूजन सामग्री खरीद सकते हैं। तो इसमें कोई दोष नहीं है, कोई मतलब ऐसी शंका मत रखिएगा। आप 14 अक्टूबर को दिन के 12 बजे के बाद अपनी पूजन सामग्री खरीद सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अब आप मेरे साथ नवरात्रि सीरीज में ऐसे ही बने रहिएगा, आपको अच्छी अच्छी वीडियोस प्राप्त होंगी। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।